गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ पेपर 7, जिसमें आपका क्या है, डायनामिक्स बुक है। वैसे पेपर 7 को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर एनालिसिस। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैं वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर एनालिसिस के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ। अब मैं आप सबके लिए लाया हूँ डायनामिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत जल्दी डायनामिक्स को भी 2 या 3 दिन में मैं समाप्त कर दूँगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत होने वाले हैं, जल्दी होने वाले हैं, इसका टाइम नहीं है आपके पास। तो इस बीच में आप लोग स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर एनालिसिस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये डायनामिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताइए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फिर आप प्रूफ करिए कि टाइम पीरियड जो होते हैं किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। प्रूफ करिए टाइम पीरियड जो होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो इंडिपेंड होते हैं। किसके इंडिपेंड होते हैं? तो अपने एम्पलीट्यूड के। आपको कह रहा है पहले डिफिनीशन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फिर प्रूफ करिए कि मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो उनके एम्पलीट्यूड के इंडिपेंड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एकदम समझिए 100% आने की चांस है। अब यहाँ देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है कोई मोशन है जहाँ पे वो जहाँ एक रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं उस पर, जो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, तो डिस्प्लेसमेंट के। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं वो क्या होता है, तो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, तो डिस्प्लेसमेंट के, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट के, उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो लिखा गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एनी मोशन वेयर ए रीस्टोरिंग फोर्स इज अप्लाइड that is proportional to the displacement and in the opposite direction of that displacement। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनीशन। इसके बाद आपको प्रूव करना है कि टाइम पीरियड जो होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो इंडिपेंड होते हैं किसके, तो अपने एम्पलीट्यूड के। तो देखिए इसके बारे में कैसे करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है जो मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन पे, वो क्या है, फिक्स पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे। किसी टाइम t पे पार्टिकल जो है उसकी दूरी हो जाता है O से S। t समय में पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, t समय में p पे आ गया जिसकी दूरी s है आपका। तो डिस्टेंस जो है पार्टिकल का फ्रॉम O से कितना है, s है। वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो ds/dt है, और एक्सेलरेशन जो होते हैं पार्टिकल का वो क्या, d2s/dt²। ये सब हम जानते हैं। यदि एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो दूरी के, एंड डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन का वो हमेशा कहाँ की ओर है, फिक्स पॉइंट O की ओर हो, तो इस टाइप के मोशन जो होते हैं वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम जानते हैं। फिर यहाँ पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, इसके लिए देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको एक्सेलरेशन जो है, ये जो एक्सेलरेशन है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूरी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूरी के, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा -μs, जहाँ पे म्यू क्या है, कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वेयर म्यू इज एनी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन मिला आपको, ये जो इक्वेशन मिला d2s/dt², ये इक्वेशन कहलाता है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हो गया इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का।
अब हमको प्रूव करना है कि इस इक्वेशन में जो टाइम पीरियड होते हैं वो एम्पलीट्यूड के इंडिपेंड होते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, मान लिया कि एक पार्टिकल है जो स्टार्ट होता है ओ पॉइंट से और वो रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाता है पॉइंट ए पे। फिर पार्टिकल मूव करता है ए से ए डैश की ओर और ए डैश पे आके रुक जाता है। दूरी जो है ओ ए की और ओ ए डैश की, दोनों की दूरी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ ये जो दूरी है आपका किसका, ओ ए बराबर ए, ये दूरी कहलाता है क्या, उस मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड। अब इक्वेशन जो पढ़े हैं अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो होता है d2s/dt² बराबर माइनस म्यू एस। एक्सेलरेशन को v के रेस्पेक्ट में, अगर v को अगर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें वो भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। तो इसको हम dv/dt भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ पे आप लिखे हैं dv/dt इक्वल टू म्यू एस। इसी को अगर लिखना चाहें dv/ds इंटू ds/dt, ये बराबर हो गया आपका माइनस म्यू एस। ये यहाँ पे ds/dt के बारे में पढ़े हो आप, ये जो ds/dt है ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी v इंटू dv/ds हो गया इक्वल टू माइनस म्यू एस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या किया, क्रॉस कर दिए, सेपरेट कर दिए इस इक्वेशन को। तो v वाले एक और ले लिए और s वाले एक और ले लिए। सेपरेट करने के बाद इसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं, टेक इन इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेक इन इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने पर आप जानते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन किए v dv में, इधर माइनस म्यू कांस्टेंट है तो ये s ds, तो ये मिल गया आपको v का इंटीग्रेशन v²/2, इधर हो गया माइनस म्यू s²/2, कुछ न कुछ कांस्टेंट होगा। तो चूंकि सब के नीचे में 2 है तो कांस्टेंट भी ले लिए c/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या हुआ, तो हर और नीचे में देखो 2 है, 2 को हटा दिए तो ये हो गया v² बराबर माइनस म्यू s² प्लस c। ये हमको ये इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। अब जब चलना स्टार्ट किया, या ऐसा कहेंगे ए पे आके जो ये रुक गया है वहाँ पे, कि जब आप दूरी लेते हैं s इक्वल टू ए, उस समय वेलोसिटी कितना था आपका, 0 आ गया था। ये दोनों वैल्यू रखे तो 0 बराबर माइनस म्यू a² प्लस c, तो c निकल गया आपका म्यू a²। c का वैल्यू ये मिला। c का वैल्यू क्या किए हमने, इक्वेशन 1 में रखा। जब c का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखे तो इक्वेशन 1 हमारा आ गया, हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में जब हम c का वैल्यू रखे तो इक्वेशन 1 हमारा आ गया कितना, तो v² बराबर माइनस म्यू s² प्लस म्यू a², ये आया। c का वैल्यू हम 1 में रख दिए। 1 में रखने पर हमको ये मिला। इसमें अगर हम पॉजिटिव पार्ट ही पहले लिखे तो v² बराबर म्यू कॉमन ले लिए तो a² माइनस s², ये तो यहाँ से v निकल गया, चूँकि स्क्वायर में है तो प्लस माइनस रूट म्यू इंटू में रूट a² माइनस s², ये मिला हमको v का वैल्यू। क्योंकि ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमको यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ा। तो इसमें हम नेगेटिव साइन लिए, टेक इन नेगेटिव साइन, जो क्योंकि दोनों आया लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ पे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन लिए तो v बराबर हो गया माइनस रूट म्यू इंटू a² माइनस s², ये। अब v को जनरली आप लोग लिखते हैं वेलोसिटी को ds/dt, दूरी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ये आ गया इतना। इसको लिखे इक्वेशन 2। यहाँ से हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो ये निकला ds/dt। अब इसको भी सेपरेट किए तो ds/रूट a² माइनस s² एक और ले लिए, यहाँ रह गया
रूट म्यू डी टी, और ये जो निगेटिव है इसको नीचे इधर ले लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने के बाद फिर इसमें इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन करेंगे हम। अगर सेपरेट करने के बाद क्या किए, इंटीग्रेशन किए। इंटीग्रेशन करने पर आप याद करिए, इसका इंटीग्रेशन पढ़े हैं, ये होते हैं कॉस इनवर्स ये एस बट्टा ए, और इधर हो गया रूट म्यू टी प्लस C1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 3 है। इंटीग्रेशन करने पर हमको इक्वेशन 3 प्राप्त हुआ। अब जब दूरी a हो, जब दूरी a हो उस समय भी t आपका क्या होता है, 0। हाँ, तो यहाँ पे जब दूरी आपका एट व्हेन s इक्वल टू a देन t इक्वल टू 0, वहाँ पे रुका हुआ है। अब ये वैल्यू रखे हम, तो ये रखे तो इक्वेशन में, तो ये आ गया कॉस इनवर्स a बाई ए इक्वल टू रूट म्यू इंटू 0 प्लस C1। तो कॉस इनवर्स 1 आया। कॉस में 1 कब होते हैं, तो कॉस में 1 पढ़े हैं आप, 0 में होता है। तो कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ से C1 मिल गया हमको 0। C1 का वैल्यू 0 रखे तो इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 3 में हमने क्या किया, तो ये C1 का वैल्यू 0 रख दिए, तो ये आ गया आपका कॉस इनवर्स S बट्टा ए इक्वल टू रूट म्यू टी, इतना मिला हमको ये। अब क्या करते हैं, ये कॉस इनवर्स को उधर ले गए, कॉस इनवर्स इधर चला गया, तो हो गया आपका S बट्टा ए इक्वल टू कॉस रूट में आया म्यू इंटू में टी। फिर यहाँ से अगर ए को भी हटा दें, ये आ गया इक्वल टू ए कॉस इनवर्स रूट म्यू टी। ये क्या मिला हमको, दूरी का फॉर्मूला मिल गया। इसको लेते हैं इक्वेशन 4 नंबर। हाँ, इक्वेशन 4 से हम दूरी निकाल सकते हैं, पार्टिकल जो मूव करता है। अब कहता है यदि दूरी आपका क्या हो, 0 हो, तो उस केस में जब दूरी 0 होते हैं तो ये 0 वैल्यू रखे इक्वेशन 4 में, तो 0 बराबर ए कॉस इनवर्स रूट म्यू टी। ये यहाँ से मिला हमको कॉस इनवर्स रूट म्यू टी इक्वल टू 0। कॉस में 0 कब होते हैं, तो π/2 में, 90 डिग्री में पढ़े हो आप, तो रूट म्यू टी इक्वल टू π/2 ये मिला हमको, रूट म्यू टी इक्वल टू π/2। यहाँ से हमको t मिल जाएगा, तो यहाँ से जब t निकालेंगे तो t निकल जाएगा, हेंस t निकल गया π/2 रूट म्यू। ये हमको टाइम मिल गया। टाइम मिल गया तो कहेंगे हेंस टोटल टाइम पीरियड, हेंस टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा आपका इक्वल टू, इसको 12t से डिनोट करो, तो ये 4t आया। तो 4 इंटू स्मॉल t का वैल्यू जो निकला है t π/2 रूट म्यू, तो ये कट के हो गया आपका 2 π/रूट म्यू। ये तो आप देखिए टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो अभी आपको मिला है ये t इक्वल टू 2 π/रूट म्यू, इसमें a का यूज कहीं नहीं हुआ है, एम्पलीट्यूड नहीं है, तो हम कहेंगे हेंस टाइम पीरियड इज हेंस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन will be independent of its amplitude। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आते भी है, और हमको पूरा होप है कि इस बार 2025 में पेपर 7 का पहला क्वेश्चन जो रहेगा होने की चांस यही रहेंगे, 100% चांस है आने की। तो इसको आप जरूर बनाइएगा। फिर इस पे आधारित क्वेश्चन भी रहते हैं, वो क्वेश्चन भी हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, फिर मिलेंगे।